जब बना था शुक्रिया बना। शुक्रिया सभी साथी का शुक्रिया जो शुक्र से अभिवादन किए। तो थैंक्स जेपी जी, जो डैनियल सर, हमारे होस्टो मोदी जी, आज के होस्टिंग मनीषा जी को तहे दिल से शुक्रिया। और जो चैट बॉक्स में डालें उन सभी जाबाज लीडर को मेरी तरफ से सलाम, आदाब, सत श्री अकाल एंड जोहार। आप सभी साथी अपने अपने लीडरगण को आज से इतला कर दिए होंगे, मैसेज डाल दिए होंगे साथीगण, और नहीं तो फिर से आप चेक कर लें स्लाइड में कि कौन आए हैं कौन नहीं आए हैं, ताकि आज के सेशन से लाभान्वित हो। और हमारी कंपनी का ये आधारभूत है जो जेपीजी अक्सर बताते हैं, जो 4 पिलर है उसमें ये अहम पिलर है प्रोडक्ट की नॉलेज, प्रोडक्ट की जानकारी। अभी तक जो भी साथीगण मौजूद नहीं हो पाए हैं, अवश्य उन सभी साथियों को एक बार कॉल, रिमाइंड, जो भी हो, व्हाट्सएप, एसएमएस, टेक्स्ट मैसेज कर लें, ताकि प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त हो और आने वाला कल वो एक सफल आयुर्वेदिक सेशन का सफल वक्ता बन सके। चलते हैं। सर्वप्रथम ईश्वर अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि हम सभी साथी एकत्रित हुए और अच्छी सोच, अच्छे विचार के साथ हम बैठे और सुनने और समझने का कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कॉपी राइट करें। जेपी जी अक्सर बताते हैं, मैं कहीं जाता हूँ पेन नहीं होती है तो लगता है मैं कुछ नहीं हूँ। वाकई में उनकी बात तो दिल में भा गई है। मैं कभी भी पेन, रुमाल यदि छूट गई तो सारा लगता है मेरा संसार छूट गया। जी हाँ साथीगण, क्यों? क्योंकि मेरे को सीखना है, अपने आप को बढ़ना है। कभी कभी अपनी मिसेज को हम छोड़ के चल जाते हैं कहीं ना कहीं, मोबाइल छूट गया तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। बट पेन और रुमाल छूट गई तो मैं कई बार 2-3 किलोमीटर के बाद रिटर्न आया हूँ। जी हाँ साथीगण, उसी तरह आप तैयार हो जाइए, मिस ना हो आप सभी साथी। हमारे जैसा घूम के नहीं आना पड़ेगा, आप लक्ष्यवान बन जा रहे हो। ऐसे ऐसे लीडरगण के माध्यम से आपको सुनने और समझने को मिलता है। जिस तरह से पेन को अभी अंग हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह हम लोग बिजनेस में आए हैं तो कहीं ना कहीं आप प्लान के दौरान आपको बोलना पड़ता है, मजबूरन हो या जबरदस्त। आपको आधारभूत बताना पड़ता है, वो है प्रोडक्ट की जानकारी। और यदि प्रोडक्ट की जानकारी आपको नहीं है तो आप सुबह आपको आना पड़ेगा। क्यों साथीगण? अर्जुन एक होनहार तीरंदाज या बहुत सारे कुछ उनमें असीम था। और उस चक्रव्यूह में नन्हे से बालक अभिमन्यु, और उस अभिमन्यु चक्र के नाम से आप सभी साथी जानते हैं।
अभिमन्यु माँ के शिकम में जब थे तो कहानी के माध्यम से अर्जुन ने उनको सिखाया था, फिर बाहर में आके सीखे, बट घुसने का तरीका उनको पता था, बट निकलने का जानकारी नहीं हो पाया था। और इसी कारणवश कुछ भी चालाकी हो या कुछ भी हो, उसको आघात किया गया। वीर योद्धा के नाम से उनको पुकारा जाता है। कहने का मेरा तात्पर्य है साथीगण, यदि आप सीख के रहेंगे तो आप किसी के यहाँ प्रोस्पेक्ट के यहाँ आप बैठेंगे और आराम से बिजनेस लेके उठेंगे। यदि सही जानकारी आप सभी के समझ होगी तो साइलो प्लस ना बिके, हर्बल जूस ना बिके, कुछ ना कुछ उनके घर की जो जरूरत का है वो अवश्य आप बेच के निकल जाओगे। और नेक्स्ट में दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा, क्योंकि आपको पूर्ण विश्वास है कि यदि मेरा सर्टिफिकेट ओबहन ली है, पेस्ट ली है, तुलसी ली है, तो रिकॉल अवश्य वो करेगी। यहाँ साथीगण, वहां आपने बीज डाला और बीज यदि आप डालते हो तो अवश्य ही पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, किसी पेड़ में फल आता है, किसी में छाया आता है, कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। बट उसकी पूरी जानकारी रखने पर चलते हैं। कुछ विशेष रोशनी मेरे को डालना था, मैं आपके समक्ष रख दिया। अभी बहुत साथी आ गए हैं। चलते हैं इस पैनल में जो दो शब्द हम बोल पा रहे, रख पा रहे हैं, हमारे नेशनल प्रोमोटर मिस्टर सौरभ सर के माध्यम से ये मंच मिली। और जब से ये मंच मिली है मैं सीखने की कगार में रहता हूं, हर पल हर समय, चाहे बच्चे हो गच्चे हो, कोई मतलब नहीं है। मेरे को सीखना है, वहां से क्या पावरफुल चीज प्राप्त हो मेरे को पता नहीं है, मगर वो शब्द यदि मेरे को मिल गया मेरे जहन में आ जाएगी, और जहन में आने के बाद मेरी फितरत होती है उसको डायरी में लिखना। जी हाँ, ये मेरी हैबिट में है। जिस तरह से बहुत सारे साथीगण का खाने का बाद हैबिट होता है तंबाकू, है ना, ठंडा ठंडा कूल, ये हैबिट में आती है उनकी, जबकि उनको लॉस हो सकती है। बट मेरी हैबिट में यदि आप अपनाओगे तो आप एक पावरफुल लीडर बनोगे। जी हाँ साथीगण, तो वहां से हेल्थ में आप आए हो तो मैंने इशारा किया कि उनकी हैबिट है, और यदि उस हैबिट को वो जगह में नहीं मिलता है, सौरभ सर पूरा खिला पिला दिए। और उसको यदि जो हैबिट है, चाय से लेके तंबाकू से लेके कोल्ड ड्रिंक से लेके कभी कभी वाइन भी लोग लेते हैं, यदि उसको आप नहीं दिए तो आपको वहां से चर्चा उल्टा स्टार्ट हो जाती है कि सौरभ सर मेरे को कुछ सम्मान नहीं किए, जबकि पूरे गर्दन तक अटका दिए हैं खिला के। उसी भली भांति यदि आप यहाँ शिरकत किए हैं साथीगण, तो पूरे तनदेही से बैठेंगे ताकि आप कुछ कर गुजरोगे, और कर गुजरने के लिए इस पैनल में आए हो। तो पिछला सेशन मेरा था वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हर्बल जूस के बारे में। तो हर्बल जो हमारी जूस बनी है वो 51 जड़ी बूटियों से मिश्रण से तैयार किया गया है, और एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में हम और आप जानते हैं। बट ये औषधि रूप से हम जानते हैं, बट पूरी तरह ये न्यूट्रिशन की काम करती है। पोषक तत्व की कमी के कारण
जो हमको और आपको देखने और सुनने और समझने को मिलता है, उसको पूर्ण करती है। ये मातृ रूपी प्राकृतिक का आशीर्वाद है। जिस देश में हम रह रहे हैं, उस देश में गंगा बहती है। उसी तरह हर्बल जड़ी बूटी का विश्व व्यापार के रूप में जाना और पहचाना जाता है। और आने वाला कल जिस तरह से 2025 WHO, मेरी नहीं है, WHO का प्रमाणित आ चुकी है कि 2025 तक जन 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 तक तन तन तक हम आयुर्वेदिक ही देंगे। जिस तरह से WHO का एक प्रमाणित आई थी कि 2023 में डायबिटीज का जो ब्रांच रहेगा वो है इंडिया, और 2023 में नहीं माय फ्रेंड, 2021 और 22 की आकलन में वो नंबर 1 बन चुकी थी। ये गर्व की बात नहीं है। सोचो, ये तेजी से बढ़ती हुई बीमारी में आप नंबर 1 बन सकते हैं, तो आप उसको विनाश करने में नंबर 1 क्यों नहीं बन सकते? इसीलिए हमारे साइलो परिवार का इजाद हुआ। इजाद करने वाले 8वां अजूबा क्रिएटर मिस्टर हिमांशु सर को तहे दिल से शुक्रिया कि ऐसे नायाब हर्बल का इजाद किए। और इनका मिशन और विजन लोगों को स्वस्थ देना, और यदि स्वस्थ आ गई तो समृद्धि भी प्राप्त कर लेंगे। यानी बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बट इंपॉर्टेंट चीज जो है, पैसा रहने के बावजूद भी यदि आपका हेल्थ अपडेट नहीं है तो किसी काम का नहीं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जी हाँ साथीगण, तो अनमोल रतन आपको मिलने वाली है साथीगण। आप दिल, दिमाग, आंखें, काने, सब चीज आप खोल के बैठेंगे आज के सेशन से। आप बोलेंगे खान सर दिल खोलने बोले। जी माय डियर फ्रेंड, मैं दिल खोलने बोला, मैंने कान खोलने बोला। मैंने आंख तो सभी लोग खोलते हैं, मन मस्तिष्क से खोलते नहीं है। वही बोलते हैं कहीं पर नजर कहीं पे निशाना, और इसीलिए हम और आप सक्सेस नहीं हो पाते साथीगण। आते हैं, मैं आप सभी साथी को ये नया चीज स्क्रीन में आपको दिखाया। ये साइलो की हर्बल जूस, ये अद्भुत जूस है। इसका कोई, पूरी दुनिया में जितनी भी हर्बल सिस्टम चल रही है, चलिए, एक साथी का कॉल आ गया था, क्षमा याचना है विलंब होने का। एक सेकेंड भी मेरे को मन मास्तिक हो जाती है ना, तो अजीबो गरीब फील होती है। और आप वो सभी साथी कई घंटों, कई साल बर्बाद कर चुके हैं अपनी जिंदगी में। आते साथीगण, तो ये हर्बल जूस पूरे विश्व की सबसे अनमोल जो रत्न आपको मिली है, वह है साइलो परिवार के हर्बल जूस में। क्यों? क्योंकि इसमें अद्भुत जड़ी बूटी, 51 मिश्रण जड़ी बूटी का तैयार किया गया है। और जब से मैं इसको सेवन कर रहा हूं खुद, मेरे दादाजी बता चुके हैं कि लिखतम के आगे बक्तम नहीं। कई बार सुने होंगे, आपके भी दादाजी बोले होंगे, कोई न कोई साथी बोले होंगे। तो मैं पूरी तरह प्रैक्टिकल एंड थ्योरी करता हूं किसी भी विषय में।
तो भी मैं प्रेजेंट करता हूं। यदि मेरे को जानकारी नहीं है, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा, और यदि मेरे पास जानकारी है ABCD, तो मैं बोलूंगा। तो जब से मैंने यह हर्बल जूस को अपने इस कंकाल रूपी शरीर में जब से मैंने लेने स्टार्ट किया, तब से मेरे को एक अद्भुत एनर्जी, अद्भुत, क्या मैं बोलूं, सारा चीज इसमें परिपूर्ण हो रही है। और उसकी स्लाइड जो मैं बताने वाला हूं, इसमें 51 में 5-7 मैं पिछले सेशन में बता चुका हूं, स्मुल्ना से लेके जिनसन से लेके आपको बता चुका हूं। मैं आज का जो मैं बात रखना हूं वो है आपका शतावरी। शतावरी बोला जाता है, शतावर भी आप सुन सके हैं, उसी का नाम है। आज शतावर अद्भुत रसायन जड़ी बूटी का अत्यंत महत्वपूर्ण ये विषय में रखने वाला हूं। आइए नोटबुक को जाहिर करें आप सभी साथीगण। ये भारत के सभी राज्यों में पाया जाता है, बट इसकी कृत्रिम, क्योंकि हमारी हिमालय की गोद में ये अक्सर देखा गया है, इसकी 4000 फुट की ऊंचाई, 4000 फुट की ऊंचाई में ये अक्सर पाया जाता है। छोटे छोटे पहाड़ी में भी आपको पाया जाता है, जैसे छोटा नागपुर के जंगल में भी अच्छी मात्रा में इनका देखा जा रहा है। जी हाँ साथीगण, इसकी आकृति क्या है? इसकी आकृति है बेलून नुमा, ऊपर चढ़ने वाली कांटेदार लताएं होती है। यानी जिस तरह से आप करेला, सीम की लतें होती है ना, उसी तरह ये पेड़ की ऊंचाई में लतनुमा होती है, और इसके कांटेदार होती है। इनकी शाखाएं चारों ओर फैलती होती जाती है, और इसके छोटे छोटे हरे नुकीले सुंदर पत्तों के कारण इसे सौंदर्य भी लगती है। जैसे आप देखते हो ना कहीं भी होटल में या कहीं भी, ये जो रेडियम आपको लाइट लगी रहती है, जुग जुग जलती है, उसी तरह ये सुंदर दिखती है। और मैंने जब वो शिमला की ओर में जा रहा था, तो शिमला की पठारी इलाका में मैंने ये चीज देखा था। ओस गिरी थी, इतनी सुंदर दिख रही थी, लग रहा मोती टपक रही है। जी हाँ साथीगण, तो ये अक्टूबर माह में शतावरी की जो पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं अक्टूबर माह में, और इसके छोटे छोटे सफेद मिट्टी सुगंध वाली फूल होती है। आप इसका आकृति आप समझ जाएंगे, और वो फूल व्हाइट कलर का रहता है, आपके बाल से भी बारीक वो रहती है, कहीं ना कहीं आपको भी मिलता होगा। और ये गोल मिर्च यानी काली मिर्च की तरह इसका फल होती है, और ये पकने के बाद माय फ्रेंड लाल रंग की हो जाती है। गोल मिर्च तो काली हो जाती है, बट ये लाल रंग की हो जाती है पकने के बाद। शतावर पिछले कई वर्षों से वैज्ञानिक और ये हकीम के रूप में इनका अध्ययन से पता चला कि इनके अनेकों लाभ है। आइए जानते हैं क्या अनेकों लाभ। अभी तक रूपरेखा में बता रहा था, अब लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है। इसमें कंफ्यूजन होती है कि शतावर लेडीज के लिए यानी माताएं बनने के लिए बनी है, नहीं। प्राकृतिक का जो भी चीज है वो सब लोग सेवन कर सकते हैं, कम और ज्यादा के रूप में।
बट ये माताएं के लिए लाभप्रद ज्यादा है। शतावरी, शतावरी का मीनिंग होता है सदा शतावरी बने, यानी सती सावित्री बने, यानी माताओं का रूपरेखा इसमें है, इसलिए माता का गुणवत्ता ज्यादा है। मगर ऐसा नहीं है कि शतावरी सिर्फ माताएं ले सेवन कर सकती है, सारे लोग सेवन कर सकते हैं, जैसे हर्बल जूस में डाला गया है। तो इसमें लाभप्रद क्या है साथीगण, इसमें श्वेत पर्दर, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो वही लिकोरिया, जी हाँ, एक काफी माताएं बहनी की होती है। इसके लिए जबरदस्त और शानदार हमारी हर्बल जूस को सेवन करेंगे, इंशाल्लाह दूर हो जाएंगे। दूसरा, जो माँ तो बन जाती है बट उनकी माताओं को स्तनपान नहीं हो पाती, स्तनपान यानी दूध नहीं उतरता है बहुत सारे को, उसको ये कमी को पूरा करती है। तो है ना जबरदस्त माताओं के लिए। उसके बाद मिर्गी, दोरा जिसको बोलते हैं, अक्सर बच्चे में देखा जाता है, उसमें भी ये लाभप्रद है। साथ साथ खूनी आव, खूनी आव यानी मल त्याग के समय आपको ब्लडिंग जाना, और वो ब्लडिंग में पाइल्स में भी ब्लडिंग जाती है, खूनी आव में देखा जाता है कि उसमें व्हाइट टाइप का रेसे लगे रहते हैं, उसको बोलते हैं खूनी आव। गौर कर लीजिएगा, कभी भी ऐसा होता है तो हमारी हर्बल जूस को अवश्य उस बेटा बेटी को सेवन करवाएं। साथ साथ उदासपन, हमारी माता बहनें जब मेंस होती है तो उदासपन, चिड़चिड़ा, क्या क्या एक्टिविटी दिखाने लगती है, तो सोचना समझना कि उसका जो मासिक चक्र आ चुका है, काफी कमजोरी एहसास होती है। साथ साथ उसी पीरियड में उनको नींद किसी का आता है, किसी का नहीं आता है, माने अनिद्रा की दौरे में रहते हैं, तो उसको दूर करती है। साथ साथ कमजोरी जो वीकनेस हो जाती है, उसके लिए हमारे हर्बल जूस अवश्य दें। जिस तरह से मेरे को कमजोरी लग रही थी साथीगण, मैंने सेवन किया, अभी मैं रोजे में भी हूं, तो मैं अक्सर मीटिंग में मैं कुछ मीटिंग लिया हूं, तो उनका मैं फोटो क्लिक कर दूंगा कि रोजे में 1.5-2 घंटा बोलना, एक के लिए कोऑपरेट करने वाले उस समय जगन्नाथ जी आए, कुछ बातें रखे तो एनर्जी फील होती है। साथ साथ रतुंदी, आंखों के बीमारी संबंधित, जी हाँ, रतुंदी का एक रूपरेखा है, नाइट में कम दिखेगा, जी हाँ, तो सोचना कि रोतुंदी का बीमारी उनमें आ चुकी है, तो हमारी जो शतावरी है उनमें ये गुणवत्ता है। साथ साथ जबरदस्त और लाजवाब, जो हमारे एक एसोसिएट के फादर, हमारे ख्याल से अशोक जी आए होंगे हमारे झारखंड से, उनके फादर का मैं बोलूं, इतने ग्रस्त थे कि मत पूछिए। पहला उनका स्टोन नजर आई, पेशाब के रास्ते में फंसी हुई थी। दूसरा, उनको 35 से 40 mm की गांठें बन चुकी है किडनी के साइड में, जी हाँ माय डियर फ्रेंड। अब कभी कभी उनका पेशाब रुक जाना, प्रेशर देने से खून बाहर होना, ऐसे रिजल्ट आई। जी हाँ साथीगण, मात्र उनका अभी सेवन हुआ 12 से 13 दिन, तो स्टोन कर दिए उनको, हर्बल जूस दिए, और हमारा साइलो प्लस दिए, जी हाँ साथीगण। और उनको मैं सेवन करने बोल दिया कि आप बाबा ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, जेंट्स के लिए 5 से 7 लीटर, लेडीज के लिए 3 से 5 लीटर अवश्य दिनचर्या में पानी का सेवन करें। साथ साथ
ये वीर्यम जो होती है उसमें शुक्रवाणुओं की संख्या कमी के कारण मां नहीं बन पाती है, बाप नहीं बन पाते हैं। उसके लिए ये जबरदस्त और लाजवाब ये हमारी शतावरी की गुणवत्ता को मैं आपको बताने का कोशिश किया। साथ साथ कब्ज की समस्या, जितनी भी बीमारी उत्पन्न होती है साथीगण, वो कब्ज की समस्या के कारण ही होती है। तो एक कब्जियत को दूर करती है। अब कब्जियत दूर होगी तो आपके बवासीर की समस्या निदान हो जाएगी। साथ साथ आप देखे होंगे कि आपकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है, तो 2 बार 4 बार 10 बार कोई जाता है और कोई 10 दिन 15 दिन के बाद एक बार जाता है। ऐसे मेरे पेशेंट का हो चुका है, इसलिए मैं आपको बयां किया। तो ये पाचन तंत्र को मजबूत करती है। साथ साथ स्टोन संबंधित जो भी है इसमें आपको कार्यरत करती है। स्टोन कार्ड देना है, स्टोन का रिपोर्ट आएगी तो स्टोन कार्ड देना है। बट हमारी हर्बल जूस में भी ये पावरफुल चीज है कि स्टोन को गलाती है। साथ साथ मैं एक बहन को अभी रिसेंट दिया, मुंबई से फोन आया कि सर मैं आपके यहाँ पेशेंट भेज रहा हूँ, मेरी सिस्टर है, जाके देख लीजिएगा। तो मैं क्लिनिक गया, वो बहन पहले से आई हुई थी। उनके खांसी तो थी, चेस्ट एरिया में पूरे जिसको बोलते हैं कप दोष के माध्यम से बगलगम, खांसी, खखार काफी आ रही थी और आवाज उनकी धीरे धीरे समाप्त हो चुकी थी। जी हाँ, पूरे नलिका वो बता रही थी कि भैया मेरी नलिका में छोटी छोटी घाव टाइप का आती है, मैं खा नहीं पाता हूं ना पी पाता हूं। तो उन बहन को मैंने दिया हर्बल जूस, हमारी वर्ल्ड क्लास की कप सिरप, बस 2 ही चीज दिया। और उनका भाई कल फोन किया मेरे को मुंबई से कि मेरी बहन को आपने बचा दिया। मैं बोला कि मैं धरती का धूल हूं सर, मैंने नहीं बचाया, अल्लाह ने बचाया। और ये हमारी जो हर्बल जूस है और तुलसी में मिश्रण है हमारे कप सिरप, उनके माध्यम से ये निजात मिली। जी हाँ, और काफी दिनों से वो ग्रस्त थी, नाना प्रकार के जगह जगह से जहां बोलते थे लोग मरता क्या नहीं करता, वो जाती थी और इलाज करती थी मैडम। इसी तरह अभी एक दमा पेशेंट, जी हाँ, वो उनकी जब भी मुंह धोता या कुछ भी करता था, 25 साल का नौजवान बोला अपने आप को, बट मैं बता रहा हूँ 25 साल का नहीं, वो मेरे से ज्यादा बूढ़ा नजर आ रहे थे। मैंने झुकते थे तो उठने में टाइम लगता था, कुछ नहीं कर पाता था, कमर से लेके सारी चीज में उनकी पेन थी। सारे मैंने जहां मैं टच करता था पूछता था दर्द है, बोला हाँ। तो उनका वो तो मैंने को दिखाने आया था कि मेरे को ब्लड क्यों आता है। हम लोग जब टेस्ट किए, टेस्ट करने के बाद मेरे जो साथी हैं उन्होंने बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है सर, आप इनको हर्बल जूस, साइलोसेब और हमारी जो है साइलो रिवाइव, क्योंकि उनकी धात की समस्या थी। और धात की समस्या जिसके में आएगी, लेडीज हो या जेंट्स में, वो कमर या पूरे बोलेगा कि साइटिका हो गया, इस तरह से दर्द होती है, नस में प्रभाव होती है, वीकनेस लगेगी, काम करने का मन नहीं लगेगा। तो उनको मैंने फर्स्ट टाइम दिया साइलो सेब, गौर से सुनिएगा, साइलो सेब दिया और हमारा डाइजेस्ट केयर सिरप दिया। उसके बाद जब कल आया तो मैंने उनको क्या दिया, हमारी सॉरी हर्बल जूस भी दिया, और कल आया तो साइलो रिवाइव दिया। प्रथम में क्या दिया, साइलो सेब, डाइजेस्ट केयर और आपका हर्बल जूस। अभी आया तो मैंने साइलो रिवाइव दिया। इतनी जबरदस्त वो खुश थे कि वो बयां
मैं फीलिंग में आपको डालना चाह रहा हूं कि सर इतने में पैसा खर्च किया बट कहीं भी रिजल्ट नहीं आई, बट आपने तो मेरे को बचा दिया। वो भी वही शब्द बोला। तो बचाने वाला तो रब है। मैं एक माध्यम हूँ, साइलो परिवार के माध्यम से मेरे क्लिनिक में लोग आते हैं, मैं उनको ये प्रोवाइड करता हूँ। तो अनेकों रोग जो हो गया है उनको निवारण धीरे धीरे लोगों को हो रही है। साथ साथ शतावरी का काम है नाक कान गले, नाक कान गले के रोगों को ठीक करता है। तो उस बहन को, उस भाई साहब को मैंने ये प्रोवाइड किया, जितनी भी समस्या है वो रिजल्ट लेके आएगा। तो ये जानकारी आपके समझ रखने का कोशिश किया। साथीगण, अब आते हैं दूसरी जो जबरदस्त और लाजवाब है, उसके बारे में मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा। वो आज बहुत सारे नए साथीगण हैं, उनके लिए विशेष जो पाठ रहेगी, हो सकते आप सुनेंगे तो अच्छे मित्र रहेंगे। उसका नाम है बास्क। जी हाँ, उसका नाम है बास्क। उसको बासिका भी बोला जाता है। उसमें क्या गुणवत्ता है, और कई कई राज्यों में उनको अडूसा भी बोला जाता है। जी हाँ, ये कहां पाया जाता है आइए जानते हैं। अडूसा सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। अडूसा 12 महीने हरा भरा रहने वाला एक झाड़ी नुमा पौधा होता है, जो पुराना होने पर 8 से 10 फीट तक बढ़ जाता है, और इसके गहरे रंग, इनकी खूबसूरत पत्तियां जो होती है वो 4 से 8 इंच होती है, और इनकी चौड़ी जो पत्ती होती है 1 से 3 इंच। और ये शरद ऋतु के मौसम में अग्रभाग में गुच्छेदार हल्का गुलाबी नुमा सफेद फूल रंग की होती है। आपको झाड़ी में देखेंगे सफेद गुलाबी रंग का ये फूल होती है, हल्का गुलाबी और सफेद रंग के माध्यम से। ये झाड़ी में अक्सर बागवानी के रूप में ये लगाया जाता है। बट हमारे अद्भुत जड़ी बूटी आप खरपतवार के रूप में देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। क्यों? उनकी जानकारी नहीं है कि इसका लाभ क्या है, इसलिए वो झाड़ी नुमा में फंसा रहता है। जो जानकार है उसको लेके अपना इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह मैं आपको बता देता हूं, अमरलता। अमरलता देखिएगा, अमरलता उसकी जड़ नहीं होती है, वो आप रूपी किसी भी पौधे में लटक जाती है और वो ताउम्र जिंदा रहती है, भले उस पेड़ को सुखा देती है, क्योंकि उसके ही पोषक तत्व से वो जीवित होती है। और इसकी जो है ना, जो साइलो में आप देख रहे हैं डार्क पीला टाइप का, उस तरह से वो लताएं फैलती जाती है। उसका ना पत्ती होती है ना कुछ होती है, सिर्फ लताएं होती है। उसको मैं तोड़ के लाया, उसकी मैं देखा कि जबरदस्त उनका बेनिफिट है। मैंने उसको कूटा पीसा और इस्तेमाल पेशेंट को करवाया, रिजल्ट जबरदस्त है। उसी तरह ये अडूसा जबरदस्त लाभप्रद है। आइए, इनका वैज्ञानिक स्रोत से 30 साल वर्ष पहले इसको शोध किया गया। इसमें पाया गया जो सबसे बड़ी चीज है, श्वास संबंधित लाभप्रद है। और अक्सर हमारे छोटे बच्चे को कफ की दोष ज्यादा होती है, बुजुर्गों को भी होती है। तो एक कफ दोषों में सारे चीज में ये काम करती है। क्यों? क्योंकि ये कीटनाशक के रूप में हमारी अडूसा काम करती है। और भी इनका लाभप्रद है, आइए जानते हैं, समझते हैं। इसकी 5 अंग काम करती है, फल फूल सब, डालियां सब भी काम करती है। इसके
हर एक प्रकार की, जो मैं बताया कि खांसी में काम करती है, हर एक प्रकार की खांसी में ये काम करती है। साथ साथ खुशखबरी है, जिसके लिए पसीने की दुर्गंध होती है, तो हमारे हर्बल जूस को आप सेवन करें तो टॉक्सिन बाहर होगी, तो दुर्गंध नहीं आएगी माय फ्रेंड। उस दिन हमारे बंगाल की शेरनी सुषमा जी ने बताया कि जो फेस वॉश हमारे क्षेत्र को बंद कर देती है, पसीना नहीं आती है, तो नाना प्रकार की बीमारी उत्पन्न होती है। हाँ इसी तरह पसीने के दुर्गंध को ये दूर करती है हमारी फ्रेंड। पसीना ऑटोमेटिक टॉक्सिन के माध्यम से बाहर होती है, तो वो दुर्गंध दूर करती है। साथ साथ बात बुखार सही में ये बिल्कुल। जबरदस्त काम करती है। अडुसा आंख संबंधित इसमें काम करती है। दमा, टीबी, बवासीर, पीलिया, जी हाँ, पीलिया यदि लिवर में आ गई, जिसको मैं ने एहसास किया और उसको मैं फीलिंग करवा देता हूं। आपको पीलिया रोग यदि किसी को आसपास में नजर आएगी, तो आपको मैं बता देता हूं, पीलिया रोग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जॉन्डिस, जी हाँ, उसमें आंखें पहले देखिएगा पीला टाइप का हो जाएगा, पीला एकदम हल्दी नुमा, तो सोचना कि ये पीलिया यानी जॉन्डिस हो गया है। वहां से समझ नहीं आएगी, नाखून में देख लेना कि उसका जो नाखून आप चेक करेंगे साथीगण, आप तो अभी नहीं देख सकते, ऐनक के सामने आप नहीं होंगे तो, बट नाखून आप आराम से देख सकते हैं कि जो खून नुमा होती है, ललापन होती है, वो नजर आती है। यदि आपका ये पीला हो गया है तो सोचना कि जॉन्डिस का प्रकोप हो चुकी है। बिना टेस्ट किए मैं बता रहा हूं। तो उसमें हमारी ये अडुसा काम करती है। साथ साथ स्किन संबंधित में जबरदस्त और लाजवाब काम करती है। स्किन संबंधित यानी दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा जितने भी हैं, सब में ये लाभप्रद है। आइए एक और अद्भुत जड़ी बूटी हर्बल के मैं लेके चलता हूं। आंवला तो आप खाए होंगे, देखे होंगे, टेस्ट लिए होंगे, चाहे मुरब्बा के शक्ल में या अचार के शक्ल में या सब्जी बना के या जूस बना के अवश्य कहीं ना कहीं देखने और सुनने को मिला होगा। बट आंवला का विशेष रोशनी आप जानते हैं, विटामिन सी की भरपूर मात्रा है। बट आज मैं बताऊंगा जो इसमें डाला गया है, भुई आंवला भी है और आंवला भी है। तो मैं आज भुई आंवला की मैं बात करूंगा। नाम से पता चला कि ये भुई आंवला यानी इसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है। जी हाँ, इसकी जो भुई आंवला की पौधे होती है वो 10 से 25 इंच ही होती है, 10 से 25 इंच ही होती है। इसी के नाम से ये भुई आंवला बोला जाता है। और जो आंवला है वो 5 फीट 10 फीट तक ऊपर और जाती है। तो इसमें अंतर क्या, पत्तियां सेम है, फल फूल सेम लगेगी। जैसे आप तने में आप इसको देखेंगे तो उसी तरह ये आंवला लगी रहती है। और जहां भी तना टहनी फैली है उसके पत्ते के नीचे ये फल होती है। ये अद्भुत है, जिससे आप देखोगे कि बरगद बरगद का भी फल लगती है तो पत्तियां के नीचे लगती है। जी हाँ, और उसमें दूध आती है बरगद में। तो उसमें इसी तरह भुई आंवला में पत्ते के जन जन में ये आंवला लगी रहती है। इसकी पत्तियां हुबहू आंवला के हरे रंग की होती है। बट ये जो आरंभ होती है ये बरसात के मौसम में, ये हर समय देखा जाता है। बरसात के समय में अभी नहीं नजर आएगी, वो लुप्त हो जाती है। जी हाँ, जैसे छुई लुप्त हो जाती है उसी तरह ये आंवला भी लुप्त हो जाती है। जी हाँ साथीगण, इसका पांचों अंग का फल फूल तन जड़ सब आयुर्वेदिक में इसका मिश्रण से औषधि तैयार किया गया है। और इसको बहुत ही लाभप्रद, जितने में मैं बता रहा हूं, ये नोबेल पुरस्कार विजेता जो चिकित्सक वैज्ञानिक रूप में है, उनका 2 साइंटिस्ट ने इनको सर्च किया, आप वो लिख सकते हैं। हमारे भारत की
वैज्ञानिक का नाम है थ्यांग राजन। जी हाँ। और एक और साइंटिस्ट का नाम है ब्लूबर्ग। जी हाँ। ये दो साइंटिस्ट, दो अद्भुत ने सर्च किया तो इसमें पाया गया साथीगण, इसमें हेपेटाइटिस ए एंड बी के लिए जबरदस्त लाभप्रद है। आप सोचिए, डॉक्टर आपके पेशेंट को बेड से भगा देता है, बट हमारे हर्बल जूस में ये जटिल समस्या को दूर करती है। जी हाँ, मैं नहीं बोल रहा हूं, दो साइंटिस्ट के माध्यम से मैं ये शब्द रख पाया। आइए, और भी लाभप्रद है भुई आंवला का। जैसे इसमें भी गुणवत्ता है, पीलिया यानी जॉन्डिस के लिए लाभप्रद है। जिस भाई बहन को भूख नहीं लगता है उसके लिए ये लाभप्रद है। आप हमारा हर्बल जूस को अवश्य लें, आपको भूख भी लगेगी और साथ साथ आपके बॉडी मेंटेन भी करेगी। साथ साथ खुजली में जबरदस्त काम करती है, स्किन संबंधित में काम करती है। इवन श्वेत प्रदर जो माता वाणी का, उसमें काम करती है। पेशाब में जलन, जो मैं अशोक का फादर का मैं बताया, उनके फादर का पेशाब रुक रुक के आने का मतलब किसी का भी होता है तो वो जलनशील होता है। और जलनशील जब भी आए आपको अवश्य अल्ट्रासाउंड करें साथीगण। जब भी किसी का भी जलनशील आए, अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि आपका स्टोन है या गांठें बन गई है या और भी कुछ दस्तनुमा फंस गई है, तो वो पता चल जाएगी। साथ साथ उसमें जीभ मचलाना, बदहजमी भी आपको नजर आएगी, तो उसको आपको जरूर चेकअप करवाएं। फोड़ा फुंसी में भी ये काम करती है। तो इस तरह से आज मैं भुई आंवला के बारे में कुछ विश्लेषण में रखा आपके बीच। उसके बाद आज का तीसरा हर्बल वो है ब्राह्मी। ब्राह्मी यानी ब्रह्मचारी से भी ये आप परिचय ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसकी गुणवत्ता, इनके पौधे कैसे होती है, क्या होती है, आई जानकारी लेते हैं। ब्राह्मी आपको डायनेसर के माध्यम से, जेपीके जी के माध्यम से सुने होंगे कि एक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख बहुत सारे पेड़ पौधे का नाम आता है। तो आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा ग्रंथ के माध्यम से। ये बहुत ही गुणकारी पौधा है। ये लत रूप में आती है। जी हाँ, ये जमीन में फैलती है, ये जमीन में फैलती है। शतावरी ऊपर में फैलती है और ब्राह्मणी नीचे की ओर फैलती 8 है। बजे जी हाँ माय डियर फ्रेंड, नीचे जौने की टाइम ओर खाई जाती है। थी, जैसे आप 8 बजे अक्सर खाई थी। देखते हैं बहुत सारे पौधे नहीं, नीचे की लता में जाती है ज्यादा। 7:49। जैसे तरबूज की, है ना, शकरकंद की, इस तरह से नीचे की में जमीनी सतह में रहती है। तो इसके पतले कोमल पत्ते होते हैं और ये 1 से 3 फीट ही लंबे होते हैं। जहाँ और हर गांठें होती है, जो गांठों में निकल के वो जमीन में फिर चिपक जाती है, फिर शाखाएं फैलती है। गांठ आई, जैसे बांस में आप देखोगे गांठ आती है तो उसको फिर रोपापन करोगे तो फिर फैलती है। उसी तरह ईख में भी गांठे को लगा देते हैं, उसका बीज नहीं होती है, कुछ ही होती है माय फ्रेंड। मैं पिछला सेशन में बताया था कि बहुत सारे पौधे का बीज नहीं होती है बट फल होती है, बट बीज नहीं होती है। जी हाँ। तो ये गांठे जो होती है उसको जमीन में गाड़ने से या ऑटोमेटिक कुदरती इसका देन है कि फिर से वो वहां से तना निकलती जाती है, शाखाएं निकलती है और ये आपको फैलती हुई जाती है। और ये लंबे अंडाकार चिकने मोटे गहरे रंग की होती है। इसका जो फूल होती है हमारी फ्रेंड, सफेद
हल्के नीले गुलाबी रंग की होती है और इसको साग के रूप में भी पाया जाता है। आपके यहाँ कौन सा साग बोलते हैं, बट मुलायम साग के रूप में मखमली टाइप का ये साग होती है। खास करके ये खेत खलियान में देखा जाता है। मैंने कभी मिला तो मैं तोड़ के खा लेता हूँ। तो ये ब्राह्मी है। जी हाँ, छोटी छोटी इनकी पत्ती होती है जो बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब फायदा है। आइए जानते हैं। मैं स्किन शॉट भी अगला सेशन में दिखाऊंगा, जो ब्राह्मी या शतावरी का मैं अगला सेशन में आपको दिखाऊंगा कि इस तरह से आप पहचान भी लेंगे साथीगण। तो ये वैज्ञानिक ब्राह्मी को सर्च किया गया तो इसमें जो पाया गया वो बुद्धिवर्धक है। जी हाँ, साथ साथ बुद्धिवर्धक हो के साथ साथ सहन शक्ति भी इसमें बहुत ही जबरदस्त पाया जाता है। और ये जो गर्म हो जाते हैं, जो इंसान उत्तेजना हो जाते हैं, तो ये शांत भी करती है। जी हाँ, तो आइए ब्राह्मी का पांचों अंग का हमारा मिश्रण इसमें डाला गया है हर्बल जूस में। आइए जानते हैं इनका लाभप्रद क्या है और जटिल से जटिल समस्या में ये काम आती है। जी हाँ, जटिल समस्या को सुने तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राह्मी का तो ये लेडीज से नाम है, स्त्री है, तो ये हिस्ट्रिया नाम का रोग से निजात पा सकते हैं। हिस्ट्रिया एक जटिल रोग है हमारी फ्रेंड। लाचार हो जाते हैं उनके गार्जियन। और हिस्ट्रिया की ओर क्या हो जाती है, मन बुद्धि वो माताएं वो बेटी हो जाती है। माने पागलपन के रूप में आप रोड में देखे होंगे बहुत सारे चीज को। तो ये है सबसे बड़ी चीज। और वो नींद में चल रही है या चल के चल रही है उससे भी पता चल जाता है। और कभी कभी उनके दौरे भी पड़ जाते हैं मिर्गी टाइप के। जी हाँ हमारे फ्रेंड, तो उसके ब्राह्मी को आप हमारे हर्बल जूस में जिसको भी आप देंगे तो इंशाल्लाह। एक हमारी बहन ने फोन किया था, पूनम, हमारे ख्याल से याद है, पूनम जी ने फोन किया कि छोटे से बच्चे हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, 1-2 साल के बता रही थी। ठीक है, तो मैं बोला कि बहन यदि वो ले पाएंगे तो 1 से 2 बूंद हमारे माँ के स्तनपान से उनको मिला के या गुनगुने पानी से उनको सेवन करवाएंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट प्राप्त होगी। 1 से 2 बूंद यानी ड्रॉप। जी हाँ, हर्बल जूस को। जी हाँ, तो ये मैं बताया था, मेरे को याद आ गया। चलिए इंशाल्लाह। उसके बाद तनाव को दूर करती है, साथ साथ शिशु रोग जो है कफ, मैं बताया पिछले में, कफ और सहन शक्ति भी बढ़ाती है, एनर्जी देती है। इस तरह से एनर्जी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम लूंगा। तब आप जितने भी सीखे समझे उसको अमल करने का कोशिश करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप लाभप्रद होंगे साथीगण।